हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वशीकरण बताने वाली हूँ जिस वशीकरण को आप किसी के ऊपर भी करके उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता है या आपसे द्वेष भावना रखता है या आपसे किसी भी तरह का गलत व्यवहार रखता है, वो व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होकर के आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लगेगा। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने पति से परेशान होती हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, तो इस वशीकरण को कर सकती हैं। लेकिन इसमें आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहली बात तो ये कि आप किसी भी गलत इरादे से इस वशीकरण को ना करें, क्योंकि किसी भी गलत इरादे से किया गया ये वशीकरण आप पर ही भारी पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप वशीकरण करें तो आपके मन में केवल अच्छाई की भावना होनी चाहिए। यानी कि आप अपने जो भले के लिए कर रहे हैं, आप चाहे अपने पति के ऊपर करें या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए करें या किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए करें, आपके अंदर एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि आप किसी के लिए जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। यानी कि अगर आप किसी को सुधारने के लिए कर रहे हैं या आप किसी भी ऐसे काम के लिए इस वशीकरण को कर रहे हैं जिससे कि आपके साथ साथ उसका भी अच्छा होगा, यानी उसकी भी भलाई होगी, तो आप इस वशीकरण को कर सकते हैं। और अगर आप किसी गलत इरादे से इस वशीकरण को करते हैं तो आप ऐसा भूल कर भी ना करें। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको कि जिस दिन आपको वशीकरण करना है तो सबसे पहले आपको नहा धो लेना है और अच्छे से शुद्ध और साफ कपड़े पहन लेने हैं। उसके बाद आप तुलसी में जल ढाल लें। उसके बाद आपको तुलसी के कुछ पत्ते लेने हैं और तुलसी के पत्ते आप ऐसे ना लें। सबसे पहले आप तुलसी महारानी से इजाज़त लें, यानी कि उनकी स्वीकृति होनी चाहिए। आप उनके पास जाएं और उनसे बोलें कि माता रानी मुझे आपके कुछ पत्ते चाहिए, मैं आपके कुछ पत्ते ले रही हूँ। इस तरह से उनकी इजाज़त ले करके ही आप उनके कुछ पत्ते तोड़ लें। यहाँ पर आपको पत्तों को छाया में सुखा देना है, यानी कि 2-3 दिन के लिए आप उन्हें छाया में सुखा दें। जब वो अच्छे से सूख जाएं, फिर आप उन पत्तों के साथ साथ अश्वगंधा और भांग के कुछ बीज लेने हैं, यानी कि इन तीनों को अच्छे से मसल लें, यानी कि पीस लें। और फिर कपिला गाय के दूध में, अगर आपको कपिला गाय का दूध ना मिले तो आप साधारण गाय का भी दूध ले सकते हैं। उस दूध की सहायता से आप छोटी छोटी सी उनकी गोलियां बना लें, यानी कि चने के बराबर आप जितनी गोलियां बन सकती हैं उतनी गोलियां बना लें और गोलियां बना करके उनको रख दें। और फिर उसके बाद जब भी आप किसी के समक्ष जाएं, जैसे कि आपको किसी को भी मोहित करना है, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करना है या किसी के ऊपर भी आपको वशीकरण करना है, यानी कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, आप पर गुस्सा ना करे और आपकी हर बात में उसकी स्वीकृति हो, ये आप चाहते हैं, तो उसके सामने आप इस गोली में से थोड़ा सा तिलक करें और फिर आप उस व्यक्ति के सामने जाएं। आप ऐसा करके संसार के किसी भी व्यक्ति को मोहित कर सकते हैं, यानी कि किसी के ऊपर भी अपना जो बातों का जादू है वो चला सकते हैं, यानी कि आप किसी पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप गलत इरादे से इस वशीकरण को ना करें। यह 100% काम करता है। और आपको जैसे बहुत लोगों को जॉब करनी होती है या आप बहुत लोगों को इंटरव्यू में जाना होता है, तो वो लोग भी इस टीके को लगा करके माथे पर जॉब के लिए जाएं या इंटरव्यू के लिए जाएं। तो जॉब वालों का जो लोग प्रमोशन चाहते हैं वो अपने बॉस के सामने जाएं तो कर सकते हैं। मतलब ये कि जब भी आपको किसी बड़े काम को करने के लिए आपको चाहिए कि हाँ सामने वाला आपके लिए हाँ बोल दे, तो उस समय आपको ये वशीकरण करना है। जब भी आपको अपना कोई काम करवाना हो या आपका कोई काम ना हो रहा हो या आपका कोई काम ना बन रहा हो, उस समय आप इस वशीकरण का उपयोग करें। और आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।